गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में हम आपको सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष यूपी बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में आपके सिलेबस में कुछ कटौती कर दी है। पहले आपका जो पुराना सिलेबस था पिछले वर्ष का, उसमें 30% की कटौती कर दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट उसने कट कर दिए हैं जो इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएंगे, उसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल से आपकी क्लासेस चलेंगी, तो पहले आज समझना जरूरी है कि पैटर्न क्या है आपका, पेपर किस तरीके से आता है, सिलेबस में क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा आज कर रहे हैं, तो ध्यान देती जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपका 11th का पेपर होता है, 11th और 12th, ठीक है, दोनों में आपका जो फिजिक्स का टोटल पेपर होता है वो आपका होता है 70 नंबर। ठीक है, जो कुल पूर्णांक आपका होता है वो टोटल होता है आपका कितने का, 100 का। 100 नंबर आपके दो तरीके से डिवाइड होते हैं, 70 नंबर प्लस 30 नंबर। 30 नंबर ये आपका प्रयोगात्मक का होता है आपका, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल का चलता है। ठीक है, और ये 70 नंबर होता है आपका प्रश्न पत्र 70 नंबर का आता है आपका। ठीक है, यानी 70 नंबर की आपकी थ्योरी आती है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो जो टोटल होगा फिजिक्स का वो कितने का होगा, 100 नंबर का। 100 नंबर में जो आपका पेपर आएगा वो कितने का आता है, 70 नंबर का। और 30 नंबर का क्या रहता है आपका, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको स्कूल में रहता है। ठीक है, इंटर में तो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं बाकायदा। ठीक है, और यहाँ इंटरनल ये रहता है। ठीक है, अब 70 नंबर का जो पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइड रहते हैं और क्या कैसे आते हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका रहता है ये आपका देखिए, इसमें आपके जो टोटल रहते हैं 5-6 खंड रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला खंड जो आ रहता है आपका, खंड जो आ रहता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी आपका इसको कह सकते हैं कि पहला प्रश्न रहता है आपका, प्रश्न संख्या भी क्या रहता है पहला, और ये होता है आपका बहुविकल्पीय। क्या होता है आपका, बहुविकल्पीय। और ये रहते हैं आपके टोटल रहते हैं आपके ये 6, कितने रहते हैं 6, और प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी आपका ये कितने नंबर का हो गया आपका 6 नंबर का। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हैं वो कितने होंगे 6, और 1 नंबर का यानी 6 नंबर के आपके क्या होते हैं, बहुविकल्पीय आते हैं। ठीक है, सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, एक भी आपको छोड़ने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, जो आपका दूसरा खंड रहेगा, ठीक है, खंड जो आपका 12 रहेगा, ठीक है, प्रश्न आपका सेकंड है, ये रहता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके रहते हैं 6, ये रहते हैं आपके। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कितने रहते हैं 6, 1-1 नंबर के होते हैं, यानी ये भी आपके कितने हो गए आपके 6 नंबर के हो गए। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय हो गया। इसके बाद जो आपका अगला खंड होता है, खंड 4 से कहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी 3rd रहती है। ठीक है, और इस प्रश्न संख्या 3rd में आपके ये रहते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या रहते हैं आपके, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, और प्रति क्वेश्चन कितने नंबर के, 2 नंबर के, यानी ये आपके टोटल कितने होते हैं 8 नंबर के होते हैं। ठीक है, खंड 7 में तीसरा प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, कितने होते हैं आपके 4, और 2 नंबर का प्रति क्वेश्चन यानी 8 नंबर का। ठीक है, इसी में आपका अगला फिर आता है आपका खंड 10। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी रहती है इसमें कितने, 14 कहलाता है, इसमें ABCD चलता है, और ये भी आपको क्या होता है लघु उत्तरीय, ये भी होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ये भी होता है, और इसमें होते हैं आपके कितने 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का प्रश्न होता है, यानी आपका ये कितने का होता है 15 नंबर का। ठीक है, अब और आगे चलेंगे, इसी में एक क्वेश्चन नंबर और होता है आपका 5वां होता है। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी आपका लघु उत्तरीय रहते हैं, ये भी आपके 5 रहते हैं, प्रति क्वेश्चन 3 नंबर, यानी ये भी आपका कितने नंबर का रहता है 15 नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट सेक्शन आता है जो आपका, ठीक है, खंड या संबंधी से, ठीक है, ये आपका रहता है क्वेश्चन नंबर इसमें रहते हैं आपके 4, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, यानी ये कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है। चारों आपके रहते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप्स रहते हैं ये। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रति क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आपका 5 नंबर का, यानी ये कितने का हो गया आपका 20 नंबर का आपका ये हो गया। इस तरीके से आप ये जोड़ेंगे तो आपका ये कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपका टोटल हो जाता है 70 नंबर का। ठीक है, ये आपके इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट होते हैं तो वो 2 नंबर के होते हैं, 4 आते हैं। जो लॉन्ग होते हैं वो आपके टोटल देखेंगे तो कितने होते हैं 10 होते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन यानी 15 के, और जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो आपके कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, इसमें केवल आपको मिलता है आपको यहाँ कहीं भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, केवल जो लॉन्ग आपके जो हैं 6, 7, 8, 9 इसमें आपको हमें क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 4 यहाँ भी करने होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन यानी 20 नंबर का। इस तरीके से ये आपका रहता है पेपर का प्रारूप। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना आवश्यक होती है कि पेपर हमारा किस तरीके से आता है, क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी तो पढ़ाई किस तरीके से करनी है आपको ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब किन किताबों से आपको पढ़ना है, तो देखिए आपका एक आती है आपकी नगीन प्रकाशन। ठीक है, नगीन प्रकाशन और कुमार मित्तल, राइटर इसकी क्या है आपके कुमार मित्तल। ठीक है, एक तो आप ये किताब यूज कर सकते हैं, दूसरी आती है आपकी चित्रा प्रकाशन की भी आती है। ठीक है, और राइटर है आपके भूपेंद्र भटनागर। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं आपकी, ये पहली चॉइस आपकी, ये भी आप अपने ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपको सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में एक चीज समझ लीजिए, ये नया सिलेबस क्योंकि किताबें तो अभी आई नहीं है सिलेबस पर। ठीक है, जो सिलेबस है पुराने ही है आपका, जो किताबें आई हैं वो पुरानी ही हैं। ठीक है, तो उसमें कटौती तो हुई नहीं है। तो आप साइड हम आपको बताए दे रहे हैं, ये आपकी साइड है upmsp.education, ठीक है .in। आप इस साइट पर जाके अपना सिलेबस पाठ्यक्रम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, upmsp.education.in इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या आपके में है और क्या क्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला यूनिट था पहले भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, तो इस चैप्टर से, इस यूनिट से ये पूरा एक चैप्टर था, लेसन फर्स्ट था आपका भौतिकी का कार्य क्षेत्र, रोमांच, भौतिकी के नियमों की प्रकृति, भौतिकी प्रौद्योगिकी और समाज में संबंध। ये पूरा पहले चैप्टर था पहला जिसमें बोलते थे, वो चैप्टर क्या हो गया इस वर्ष सिलेबस से आपका अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा होगा मापन, मात्रक और त्रुटि वगैरह, तो वो आपका इसमें इंक्लूड है, वो पढ़ना पड़ेगा। यानी जो हटने वाला पोर्सन है वो हमने आपको बता दिया है कि क्या इस बार अलग हो गया है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं रोमांच, भौतिकी प्रौद्योगिकी समाज में संबंध और भौतिकी के नियमों की प्रकृति। ये 3 हेडिंगों का एक आपका चैप्टर था पहला, वो हट गया है आपको, तो उसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम दूसरे यूनिट की बात करेंगे शुद्ध गति की, उसमें आपका अलग हुआ है निर्देश फ्रेम। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम थे वो अलग हो गए हैं आपके। सरल रेखा में गति वो आपका अलग हो गया है। स्थिति समय ग्राफ ये आपका अलग हो गया, और चालक वेग ये आपका अलग हो गया। जो आपका थर्ड यूनिट है, ठीक है, गति के नियम, उसमें क्या अलग हुआ है, बल की संकल्पना, जड़त्व और न्यूटन के नियम। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 नियम थे आपके पास पहले, और 3 नियम इस वर्ष की परीक्षा में आपके में नहीं आएंगे, ना ही आपको पढ़ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो आपका, ठीक है, इसी में और भी आपको दिया गया है, न्यूटन के नियम हो गए आपके। ठीक है, अब यूनिट आपका कौन सा आ जाएगा इसके बाद, 4th यूनिट है आपका। ठीक है, यूनिट 4th। ठीक है, यूनिट 4th से कुछ भी अलग नहीं हुआ है, जो भी था पहले वो पूरा है आपका। ठीक है, यूनिट 5 देख लीजिए। ठीक है, यूनिट
से आपका क्या अलग हुआ है बताए दे रहे, केवल एक टॉपिक अलग हुआ है, दो टॉपिक समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर और लंबवत अक्षों की प्रमेय, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग, केवल आपको ये अलग हुआ है इस यूनिट से, बकाया आपका कुछ भी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, ठीक है। यूनिट 6 क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण, इसमें आपके केपलर के नियम अलग हो गए हैं, केपलर के नियम और इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, दो टॉपिक आपके इससे अलग हो गए हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये अब एक चीज और यहाँ पर बता दें आपको, आपकी जो फिजिक्स है ये दो पार्ट में है, ठीक है। बुक आपकी एक ही रहेगी और उसमें ये पहला पार्ट बताता है, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आपके कितने यूनिट हैं, आपके 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में क्या क्या अलग हो गया है ये हमने आपको बता दिया। इसी तरीके से इसका पार्ट क्या है आपका सेकंड में भी है, ठीक है। उसमें क्या क्या अलग हुआ है वो हम आपको बता देंगे, आप अपना सिलेबस से देख सकते हो। उसमें आपका सिर्फ 2-3 चीजें अलग हुई हैं, ज्यादा आपको कुछ आपका अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके अलग हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके उसमें अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं, ठीक है। तो अभी आप यूनिट फर्स्ट में ये है आपका, ठीक है। कल से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए, कुछ ये अभी तक आप लोग हाई स्कूल में थे, फर्स्ट ईयर में आपने अभी प्रवेश लिया है, हाई स्कूल में जो चीज़ें पढ़ चुके हो ये समझ लीजिए कि वो आपका फंडामेंटल था, ठीक है। बेसिक चीज़ें आप वहीं से आए हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगी, बस होगा क्या उसका थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। वही चीज़ आपने पहले थोड़े से रूप में पढ़ी थी, उसी चीज़ को अब यहाँ पर जाके आप और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जब तक ये चल रहा है आपका, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस जब तक डायरेक्ट नहीं चल रही है तब तक आपको इसी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पर डे आपको क्लास मिलेंगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो आप अपना घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और उसको समझते रहिए। दूसरी चीज़, आप किताबें ले सकते हैं, ठीक है, किताबों से भी आप अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जाए तो बाकायदा आप उसका नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, पेन और रजिस्टर लेके बैठिए। तो आप वीडियो देखो क्या क्या है उसमें, उसको समझो, लिखते भी जाओ, पढ़ते भी जाओ, याद भी करते आओ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप एक बार लिख लेंगे तो वो चीज़ आपको कंप्लीट होती रहेगी, याद हो जाएगा और नोट्स बनाना भी आपको जरूरी है। प्लस एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है, आपको ये है कि हम आगे जाके कंपटीशन भी निकालें, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटर के बाद कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे, या तो आप यूपीटीयू में जाओगे, IIT करना है किसी को, CPMT, जो जहाँ भी जिसको जाना है, तो आपको बुक से सहारा लेना पड़ेगा। बिना बुक से पढ़े आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लीजिए। अगर आप नोट्स के भरोसे रहो तो उसमें उतना बेटर नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल शॉर्ट में लिखवाना पड़ता है। तो अगर आप बुक से अध्ययन करोगे, ये समझ लीजिए कि आपके अंदर से पढ़ने की प्रवृत्ति भी जागृत होगी, आप अंदर से पढ़ोगे भी, मेहनत भी करोगे, ठीक है, और नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। तो बुक का भी सहारा ले लीजिए, बुक भी ले लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है। और यहाँ तो आपको पढ़ाई जाएगा, तो आप अपना स्टडी घर पर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जो भी हो सबको भेजते रहिए, ठीक है। और घर पर रह के सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो भी पहला लेसन है आपका है मापन मात्रक वाला, कल आपको शुरुआत कर दी जाएगी।